तीर और आपसे मुखातब हूँ दौलताला फैंसी पोल्ट्री फार्म से। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके लिए आपकी फार्मिंग के लिए अच्छी वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आज की वीडियो है हमारी फ्लशिंग के बारे में। एक सवाल जो हर ग्रुप में हर नया फार्मर बार बार पूछता है कि फ्लशिंग क्यों की जाती है, इसके फ़ायदे क्या हैं। इन्हीं सवालों के पेश नज़र अपनी इल्म और समझ को आप लोगों से एक आर्टिकल की सूरत में शेयर कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि हर नए फार्मर को समझ ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुर्गियों में फ्लशिंग की अफादियत और तरीका। मुर्गियों को हल्के किस्म की मोशन लगवा कर आंतों की सफाई के अमल को फ्लशिंग कहते हैं, यानी सफाई करना। ये अमल अंदरूनी तौर पर पैदा होने वाले जहरीले मादे को साफ़ करता है और ख़ास कर गंभोरों के मर्ज़ से तहफ़्फ़ुज़ देता है। मुख्तलिफ़ इक़साम की मुर्गियों में फ्लशिंग का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। हम इसी मौजू पर आज इंतहाई सादा और आसान लफ्ज़ों में रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जिस नस्ल को हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रायलर, क्योंकि ब्रायलर ज़्यादातर डाली जाती है। ब्रायलर में बुनियादी तौर पर गंभोरों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्लशिंग दी जाती है, मगर छोटे चूज़ों को अंदरूनी सफाई के लिए भी फ्लशिंग देते हैं। बल्कि टाइफाइड बुखार के इलाज से 12 से 24 घंटे पहले भी फ्लशिंग देकर इलाज शुरू किया जाता है। सबसे अहम बात, अगर लाइव वैक्सीन का बेहतरीन रिज़ल्ट चाहिए तो वैक्सीन से 24 घंटे पहले फ्लशिंग दी जाती है। इंशाल्लाह वैक्सीन बेहतर रिज़ल्ट देगी। अमूमन ब्रायलर में 1000 चूज़े के लिए 1 किलो चीनी और आधा किलो दूध दिया जाता है और सब इतने पानी में मिलाएं कि पानी 5 से 7 घंटे तक परिंदे पानी पीते रहें। बाज़ार से दस्तयाब मुख्तलिफ़ कंपनियों के फ्लशर भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें कुछ हद तक विटामिन्स भी शामिल होते हैं। ये फ्लशर मुकम्मल फ्लश नहीं करते बल्कि अंतड़ियों को नरम करते हैं। इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इसलिए इन्हें बेहतर ख्याल किया जाता है। लेकिन चीनी दूध की फ्लशिंग भी अपनी जगह अहमियत की हामिल है। नॉर्मल फ्लशिंग के लिए मीठा सोडा फ़ी बैग 70 से 100 ग्राम तक भी दिया जा सकता है। अब हम आ जाते हैं लेयर और देसी मुर्गियों के लिए। बुनियादी तौर पर इस नस्ल की मुर्गियों में 20 से 45 दिन तक गंभोरों का ख़तरा होता है। इस दौरान वक्तन फ़वक्तन फ्लशिंग का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। दौराने रेयरिंग या दौराने अंडा प्रोडक्शन हर महीने एक बार फ्लशिंग दी जाए तो बेहतर है। 60 हफ्ते की उम्र के बाद हर 15 दिन बाद एक बार फ्लशिंग दी जा सकती है। इसके लिए चीनी दूध बेहतरीन है। इसकी मिकदार कुछ इस तरह से है: 1 किलो चीनी 50 लीटर पानी, 1 किलो दूध 50 लीटर पानी। मतलब 1 किलो चीनी और 1 किलो दूध 50 लीटर पानी में आपने मिक्स करके देना है। 6 से 8 घंटे के पानी में पिलाएं। फ्लशर भी दिया जा सकता है तकरीबन 6 से 8 घंटे के पानी में। इसके अलावा जब मुर्गियां पतली बीटें करना शुरू कर दें, फीड खाना कम कर दें, बहुत सी माहौलियाती स्ट्रेस में हों, मुर्गियों की अंतड़ियों में सोजश और पेट में पानी बनना शुरू हो जाए, जिस्म में टॉक्सिन इकट्ठा होना शुरू हो जाए, इन सब हालात में फ्लशिंग करना मकसूद है। इसके लिए चीनी और अंगूरी सिरका की फ्लशिंग बेहतरीन है। 50 ग्राम चीनी और 1.5 सीसी अंगूरी सिरका फ़ी लीटर पानी में इस्तेमाल किया जाता है। अगर थोड़ी हैवी फ्लशिंग करना चाहते हैं तो फिर किसी अच्छी कंपनी का किडनी फ्लशर इस्तेमाल करें। छोटे चूज़े को भी तीसरे दिन चूज़े की पोजीशन को देखते हुए फ्लशिंग दी जाए। फ्लशिंग की वजह से कभी कभी परिंदे पर स्ट्रेस बन सकता है,
अगर ऐसा कुछ हो तो 6 घंटे इलेक्ट्रोलाइट्स का पानी दें, यानी ताकत की कोई दवाई। पोस्ट में लिखी और की गई बातों पर हर किसी का मुत्फिक होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर किसी की अपनी सोच, तजर्बा और नज़रिया है। पोस्ट अच्छी लगे तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। दुआओं का तालिब, आपका दोस्त, आपका भाई आटोब सफ़ीर। आपके बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें।